से कीमत है मेरा। मैं फिलोसफर नहीं हूँ, मैं फ़लसफ़ी नहीं हूँ, मैं रिसर्चर भी नहीं हूँ, मैं एडमायरर हूँ। सिर्फ अगर कोई क्वालिफिकेशन या बैठने की हो सकती है तो वो एक हो सकती है। मैं कौम को और ख़ास तौर पे नई नस्ल को जो डिसअपॉइंटेड है, मायूस है कि ये मुल्क, आपने खुद ही बातें जितनी की हैं, एक आम बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने वाला समझेगा कि पता नहीं पाकिस्तान बनना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। मैं बच्चों से कहूँगा कि 1699 गूगल करें, बादशाह मस्जिद की तस्वीर देखें, उसके सारे मीनार नहीं मिलेंगे आपको उस तस्वीर में, बादशाही मस्जिद के। सिखों और अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई और इस शक की बुनियाद पर कि इन मज़ारों इन मीनारों के ऊपर तोपें गाड़ी गई हैं, ज़मीन से फायर करके तोपें चलाई गई और मीनार शहीद कर दिए गए। अच्छा। सन 1700 से ईस्वी से लेकर तकरीबन 250 साल तक ना अजान हुई ना नमाज हुई। हम बच्चों को क्यों नहीं बताते बादशाह मस्जिद? अल्लाह। सिखों ने इसको घोड़ों का अस्तबल बना दिया, मिलिट्री कंटोनमेंट बना दिया, जो दीवान खाने थे। इसलिए हमें मुल्क चाहिए था, इसलिए हमें ज़्यादा मकरूज हैं हम जना साहब के। और ये बहुत सारे बच्चों को शायद ये मालूम ही ना हो कि 1930 में अंग्रेज़ों ने कुछ फंड मुकर्रर किया मुसलमानों के कहने पर। कुछ नोटेबल्स ने कहा कि इसको रिकवर कर लें, तो उन्होंने हर साल फंड रिकवर करना शुरू किया। और मस्जिद जो इस हालत में आप देख रहे हैं 1960 में आई थी, पाकिस्तान बनने के 13 साल बाद, कि अंग्रेज़ों को कहा गया कि मुसलमानों के जज्बात जो मजरू हैं, इस मस्जिद को जो शहीद किया गया इसको रिकवर करें। तो मीनार सबसे पहले किए गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ रेनोवेशन, ब्यूटिफिकेशन के सेंस, मैं उस सेंस में अर्ज कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर नहीं कह रहा। एक बात मैं ज़्यादा जिना साहब की शान में सिर्फ मिसालों से वाजे करना चाहूँगा, और कोई कंपैरिजन मैं आजकल के लीडर का इसलिए नहीं कर रहा। मैं एक चैनल पे बहुत अरसा पहले गया, बहुत बड़ा चैनल था, बहुत बड़ी एंकर थी, उसने कहा मेरे साथ 1-on-1 प्रोग्राम करें 1 घंटे का, और 45 मिनट जना साहब की करेंगे आप बात, और 15 मिनट आज के लीडर से कंपेयर करेंगे। मैंने कहा जी मेरी मादरत, मैं आपके प्रोग्राम में या शामिल नहीं होऊंगा या किसी और को बुला लें कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि कंपैरिजन है नहीं कोई। ये वो शख्स है जो सिगार पीता है बड़ा महंगा और मरते दम तक पीता रहता है। एक दफा आखिरी दिनों में जियारत में थे, कव्वे और शाहीन का कोई मुकाबला हो सकता है? कोई मुकाबला नहीं। मैं मिसालों से साबित करने की कोशिश करता हूँ। आखिरी दिनों में जियारत में थे, निढाल रहते थे और ज्यादातर नींद बेहोश रहते थे, बात भी नहीं पूरा दिन कर सकते थे कमजोरी की वजह से और बीमारी की वजह से। थोड़े से फ्रेश थे, लॉन में बैठे होते, एडीसी को बुलाया, उसको कहते हैं मेरा सिगार का बिल लेके आओ। तो एडीसी ने कहा कि सर आप गवर्नर जनरल हैं, आपकी इंटाइटलमेंट है, तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये बिल तो अदा हो चुके हैं। कहते हैं सारे बिल लेके आओ। सारे बिल मंगवाए गए, जाती चेक बुक से बिल काटा और अंग्रेजी में कहा, मैं उर्दू में बताता हूं, उन्होंने कहा सिगार पीना बुरी आदत है और मेरी कौम मेरी बुरी आदतों का खर्चा क्यों उठाए। आखिरी दिनों में खाना पीना छोड़ दिया भाई साहब। हजरत यहाँ बाथरूम वो देखे ना कि जब वो पहली कबीना की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी कि वो चाय और फलाना, तो उन्होंने कहा ये घर से नाश्ता नहीं करके आते, घर से नहीं पी के आते चाय। एक और मैं सिर्फ ऐड कर दूं, गवर्नर जनरल वो है जिसने पाकिस्तान बनाया है, ये ज़हन में रखिएगा, आज का गवर्नर नहीं है। नहीं। आखिरी दिनों में खाना पीना छोड़ दिया। फातिमा जना को फिक्र हुई, डॉक्टरों ने कहा कि आप किसी तरह खिलाएं क्योंकि इनकी जिंदगी को कमजोरी से ज्यादा खतरा है बीमारी की निस्बत। तो वजन कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि 80 पाउंड वजन था उनका वफात पे। जी बिल्कुल, इतने कमजोर हो चुके थे। इतने कमजोर। एडीसी को याद आया कि जब लाहौर तशरीफ ले जाते हैं ममदोट हाउस, तो वहां का फलां बावर्ची बुला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने परमानेंट स्टाफ नहीं रखा हुआ लाहौर में। जब वहां ठहरते हैं जना हाउस में, तो बावर्ची फलां जगह से आता है, तो वो पसंद आया इनको बड़ा। उसने फातिमा जना से कहा क्यों ना हम उस बावर्ची को ज़ियारत बुला लें, उससे खाना बनवाएं, शायद खा लें। तो पूछने का पता था कि इजाज़त नहीं मिलेगी। चुप के उसको टिकट भेजा गया, उन दिनों जहाज़ पे बुलाया गया कोयटा, फिर ज़ियारत। फातिमा जना ने उस बावर्ची को कहा कि जो जना साहब की पसंदीदा डिश है, जो तुम सबसे अच्छी बनाते हो, बनाओ। बगैर बताए वो बहन खाना ले गई अंदर, जिद करके बहन ने कहा चख लें। खुशगवार हैरत हुई उसको जब वो खाते चले गए और पेट भर के बड़े दिनों बाद खा लिया। बर्तन उठाए गए, बाहर खुशी का समा था कि आज जना साहब ने पेट भर के खा लिया। थोड़ी देर बाद एडीसी को अंदर बुलाया और कहा ये खाना किसने बनाया था? हाय हाय। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि झूठ बोल सकता, तो एडीसी ने जना साहब से कहा कि सर ये वो जो ममदोट हाउस लाहौर वाला बावर्ची, हमने वो बुलाया था क्योंकि आपकी ज़िंदगी को इतना ख़तरा था। कहते हैं उसको बुलाओ। बुलाया, उसको कैश इनाम दिया, उसकी रिटर्न टिकट का खर्चा अपनी चेक बुक से काटा और अंग्रेजी में कहा इसको वापस भेज दो, ये गरीब कौम है, मेरे मुंह के जायके के लिए इस अय्याशी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। होय 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 होय। अब कंपेयर करें,
विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं थोड़ा सा डिसएग्री ये करूंगा कि अगर आप जैसे मुफक्किर लोग भी मायूसी की बातें करेंगे तो जो 20 साल का यूनिवर्सिटी का बच्चा या बच्ची है उनका क्या बनेगा। मैं कहता हूँ ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मुझे फिर आके हौसला दे देते। पहले उनको हमने वो पाकिस्तान नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। बस जो कायदे आज़म ने सोचा था वो हम ट्रांसफर नहीं कर, मेरे या मुझसे पहले वाले जितने लोग हैं वो इस चीज़ के, चाहे वो गुनहगार हैं चाहे वो कसूरवार हैं, हमें वो जिना दिखाते रहना चाहिए। और वो मैं किसी पैगंबर की बात नहीं कर रहा, किसी वली की बात नहीं कर रहा, मैं किसी सेंट की बात नहीं कर रहा, मैं एक 75 साल पहले एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जो शख्स जिसको जो मर्जी लिबादा बना दे, क्योंकि उसको मैच करना मुश्किल है इसलिए हम उसको दिखाना नहीं चाहते। मैं उससे मुकाबला उसकी खुसूसियात, चाहे वो बिजनेस ले लें, चाहे वो एथिक्स ले लें, चाहे पर्सनल लाइफ ले लें, कितना प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी वो बीवी से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन कितने लोगों को पता है कि 104 साल पहले आज से शादी हुई थी, जरा कैलकुलेट कीजिएगा, अपनी बीवी को मुंह दिखाई 1,25,000 रुपया, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अल्लाह अकबर। 1,001 रुपया 104 साल पहले, हकमहर डॉक्यूमेंटेड। ये वो शख्स है, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, अता रबानी एडीसी थे एयरफोर्स की तरफ से, उनके साथ रजा रबानी के वाले अपनी किताब में लिखते हैं कि बड़ी ईद 25 अक्टूबर 1948 को हुई, छोटी 3 दिन बाद हो गई थी। बड़ी ईद जब हुई तो कहा कि कोई रास्ता नहीं मेरे लिए रुकवाना, जहां जगह मिलेगी मैं नमाज पढ़ी। और इंपॉर्टेंट बात यह है, हम कहते हैं जी वो तो सेकुलर मजहबी, इस पर ज्यादा बातें हो चुकी, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन एडीसी लिखते हैं कि वापसी पे कहा कि रास्ता तब्दील करके घर जाएंगे, सुन्नत है। अल्लाह अकबर। ये कितने लोग पता पढ़े नाम? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अगर कोई शख्स को यहां तक मालूम है कि रास्ता बदल के जाना सुन्नत है नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद। यौम आशूर किंग की दावत जो थी वो कहा कि मैं नहीं आ सकता उस दिन, जी बिल्कुल, दावत ठुकरा दी उस दिन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक दफा कॉन्वॉय जा रहा था, उस पर लिखा हुआ था शहनशाह हिंदुस्तान, जिन्ना साहब के लिए लिखा हुआ था। कॉन्वॉय रुकवा लिया, उन्होंने कहा इसको उतारो, मैं कोई शहनशाह नहीं हूं, मैं लोगों का सिलेक्टेड बंदा हूं, जब तक वो चाहेंगे मैं रहूंगा। ये विरासत की हम बातें जो कर रहे होते हैं, हम जब बात कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उसूल क्या थे। उसूल ये थे गाजी साहब के, चले मैं वकील के तौर पे आपको बता देता हूँ, बैरिस्टर, सिंपल एक आम आदमी, इतने मशहूर जब थे या उससे पहले भी इनकी शर्त होती थी कि पहले केस पढ़ते थे, हमारी तरह 20-20 साल मुकदमे नहीं चलते थे, प्रिडिक्टेबल होता था कि इतने पेशियों में मुकदमा। एक हिंदू क्लाइंट आया, केस मुश्किल था, उसने कायदे को कहा कि मैं चाहता हूँ आप बड़े मशहूर हैं, आप मेरा केस लड़ें। पढ़ा, कहते हैं लड़ूंगा, हर पेशी का 500 रुपया लूंगा, 10 पेशियों में मुकदमा खत्म कर दूंगा, उम्मीद है। उसने 5,000 एडवांस ले दिया, जो कि लेते थे ये, 3 पेशियों में मुकदमा खत्म किया, जीत लिया। जब वो हिंदू क्लाइंट आया तो इन्होंने 3,500 रुपया वापस उसको किया, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये तो आपकी कमाल है, पेशावराना महारत है कि आपने 10 की बजाय 3 पेशियों में खत्म कर दिया, तो ये आपका हक है। आगे से क्या कहते हैं उसको कहते हैं जनाज सिर्फ वही लेता है जिसका वो हकदार होता है। ये हम बच्चों को क्यों नहीं बताते कि जब पाकिस्तान बनना ठहर गया तो नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन और सबसे ज्यादा गांधी ने जोर लगाया कि किसी तरह जिन्ना साहब को कायल कर लिया जाए कि मुल्क को ना डिवाइड करे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इनको बड़ी ऑफर्स की गई, मिनिस्ट्री ऑफर की गई, बड़ा कुछ ऑफर किया गया, नहीं माने। आजकल के कंपेयर करें जरा कि क्या कुछ होता है तो हमारे कहां किस पे बिक जाते हैं, नहीं माने। माउंटबेटन ने बुलाया, नाराज होके आ गए क्योंकि उसने गुस्सा किया। गवर्नर ऑफर किया, आपको ऑफर किया तो वो नहीं माना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गांधी ने कहा कि हम पूरे हिंदुस्तान का आपको पहला वजीर आजम बनाने को तैयार है, और पूरा हिंदुस्तान KPK से बांग्लादेश तक, जरा ज़हन में रखिए। इनकार कर दिया। और जबरदस्त बात की, अंग्रेजी में कहते हैं कि उसको कहते हैं व्हाट यू डिमांड फ्रॉम मी बिलोंग्स टू माई नेशन एंड एज अ ट्रस्टी आई कैन नॉट गिव यू व्हाट इज अ ट्रस्ट। इतबार नहीं बेचा, और जाहिर अगर इतबार बेच देते तो आज हम उनको मोहम्मद अली जिन्ना जरूर याद रखते, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल इंडिया। आशिक़े रसूल देखे ना कि उसका जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद का मुकदमा लड़ा, कभी कायदे में गलत मुकदमा लड़ा है? कभी नहीं लड़ते, तो पहले पढ़ते थे जब तक यकीन ना हो जाए। और ये कहना कि मैं ये ख्वाहिश है कि जब मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में जाऊं मैदान हशर में तो कहा जाए कि वेल डन मोहम्मद अली। यस, यानी ये जिस बंदे के जज्बात हों और जो एहसासात हो, और जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई हो, उनसे पूछा गया उसके बाद वो सेकुलर उसको कहना, उनसे पूछा यह गया था कि मिस्टर जिन्ना आप इतने अमीर हैं और इतने वेल ऑफ हैं और आपकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये क्यों इतनी भागदौड़ कर रहे हैं एक आज़ाद मुल्क के लिए?
تو انہوں نے تب یہ جواب دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اس زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ صرف یہ لفظ کہہ دے، ویل ڈن مسٹر جناح. تو ایک شخص کی یہ موٹیویشن ہو. میں صرف بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مایوسی اس لیے نہ کریں کہ یہ وہ گورنر جنرل تھا جو رات کو لائٹیں آف خود کرتا تھا. ابو الحسن اصفہانی پہلے ایمبیسڈر تھے امریکہ میں ہمارے، وہ کہتے ہیں پاکستان آزاد ہونے کے 14 دن بعد وہ ملنے گئے قائد اعظم سے، میٹنگ ختم ہوئی، کمرے سے نکلے، لائٹ آف کر دی، گلی سے گزرے لائٹس آف کرتے جا رہے. تو اصفہانی صاحب نے جناح صاحب سے کہا کہ یہ جناح صاحب یہ تو گورنر جنرل کا گھر ہے، یہ تو لائٹیں جلتی رہنی چاہیے. تو قائد اعظم نے جواب دیا اسی لیے تو بند کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے پیسوں سے جل رہی ہیں. اور میں یہاں سیڑھیوں پہ کھڑا ہوں، جب تم سیڑھیوں سے اتر جاؤ گے تو سیڑھیوں کی لائٹ بھی بند کر.